और नाज़रीन, इस्तकबाल है आपका। इस वक्त एक अहम खबर के साथ हम हाजिर हैं। दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट पुणे जो है वहाँ आग लगी है और लगातार इसमें इस आग पर काबू पाने की कोशिशें हो रही हैं। बताया जा रहा है कि 15 फायर टेंडर्स आग बुझाने की इस कोशिश में लगे हैं और सीरम इंस्टीट्यूट में तकरीबन जो आग लगने का वाक़या पेश आया है करीब 2 बजे के आसपास का ये मामला है। हालांकि अभी तक किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन इस बात को बार बार ये कहा जा रहा है कि चूंकि सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ये कोविड वैक्सीन के लिए काफ़ी सुर्खियों में रहा और इसलिए इसको लेकर बहुत ज़्यादा इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस तरह से वहाँ पर आग लग गई और आग लगने की वजूहात क्या रही होंगी और क्या इससे जो वहाँ पर इसको जो वहाँ पर वैक्सीन की तैयारी का काम चल रहा था क्या उस पर कोई असर पड़ेगा। लेकिन अभी जो हमें इतलात मिल रही है उसके मुताबिक वैक्सीन की तैयारी का कोई भी अमल वहाँ पर नहीं हो रहा था। ये एक और यूनिट है और जहाँ पर कोवैक्सीन की तैयारी चल रही थी वो यूनिट कुछ दूसरी है। लेकिन ये सीरम इंस्टीट्यूट की जो आग लगने की खबर है, लगातार आग जो है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि ये भी बात सामने आई है कि 15 फायर टेंडर्स इस आग पर काबू पाने में लगे हैं। अब जाहिर सी बात है कि 15 फायर टेंडर्स का मतलब है कि आग जो है उसकी जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी है, उसका दायरा काफ़ी है। ये भी इस बीच खबर आई है कि 3 लोगों को वहाँ से रेस्क्यू कराया जा चुका है, उनकी जानें बचाई जा सकी हैं। अब तक हालांकि किसी जाने नुकसान की खबर नहीं मिल रही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अहम है कि क्या ये वही इंस्टीट्यूट है और उसका वही प्लांट है। लेकिन इसके बारे में जो खबरें आ रही हैं कि इस बारे में अभी जो वहाँ पर वहाँ कोई जो तैयारियां जो चल रही थी इसमें ऐसा कोई यूनिट नहीं है या किसी ऐसे यूनिट पर असर नहीं पड़ा है जहाँ पर जो वहाँ पर एक कोवैक्सीन की तैयारी चल रही थी कोविशील्ड की। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये आग लगी कैसे होगी। जो इत्तलात अभी हमें मौसूल हुई उसके मुताबिक जो पुलिस का अभी प्राइमा फेसी जो इस पूरे मामले को देखकर जो बयान आया है, यानी पहली इत्तलात के मुताबिक पुलिस का ये कहना है कि ये शॉर्ट सर्किट की वजह कर आग लगी है। तो कोविशील्ड को लेकर इससे कोई जुड़ाव तो नहीं है, जैसा कि महाराष्ट्र की हुकूमत के आला जो ज़राए से जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक बहुत सारे बैरून ममालिक से भी इस बारे में जानकारी के लिए इत्तलात लेने के लिए फ़ोन कॉल्स आए हैं। वो जानना चाह रहे हैं चूँकि जिस तरह हिंदुस्तान ने बहुत कामयाबी के साथ कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए जो वैक्सीन तैयार किया है, तो इसको लेकर सवाल हो रहा है कि कहीं ये वो प्लांट तो नहीं है। लेकिन इस बारे में जो अभी शुरुआती खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक ये वो प्लांट नहीं है जहां पर कोरोना का जो वैक्सीन तैयार हो रहा था, बल्कि ये दीगर प्लांट है, ये है। और लेकिन यहाँ भी किसी वायरस को लेकर जो काम चल रहा था, यानी कि जो मेडिसिनल दूसरे और इस्तेमाल यहाँ पर होते थे, यहाँ काम होते थे, लेकिन उस पर भी जो अभी शुरुआती खबरें मिल रही हैं कि उस पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ा है और ना ही अभी किसी के कोई जानी नुकसान की खबर हमें मिल रही है। तो ये सीरम इंस्टीट्यूट पुणे का है महाराष्ट्र में, और ये भी बताया जा रहा है कि जिस हिस्से में आग लगी है वो इमारत दरअसल अभी वहाँ तामीराती काम चल रहा था, लेकिन आग तेज़ी से फैलती जा रही है। आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। और ये फिर से आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे का ये सीरम इंस्टीट्यूट है जो काफ़ी सुर्खियों में तब आया था जब ये पता चला कि सीरम इंस्टीट्यूट में कोविड की जो वैक्सीन है वो तैयार हो रही है। तो उस हिस्से में आग लगी है जो अभी ज़ेरे तामीर हिस्सा था, जो अभी खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक। और अभी तक किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है। 15 फायर टेंडर्स जो है वहाँ पर लगी हैं, लगातार आग को बुझाने की कोशिशें हो रही हैं। ज़ेरे तामीर इमारत का जो हिस्सा था वहाँ के बारे में खबर है कि आग लगी है। जो अभी प्राइमरी इंफॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये गालिबन जो पुलिस का कहना है उसके मुताबिक पुलिस अभी इस बारे में श्योर नहीं है, लेकिन उसका कहना है कि जो शुरुआती जानकारी हमें इकट्ठा हो पाई है उसके मुताबिक शॉर्ट कोविड वैक्सीन का मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तान में ही बाकायदा कोविड के मुकाबले का जो यहाँ पर वैक्सीन बनाया गया था, वैक्सीन जिस हिस्से में तैयार किया जा रहा था उस हिस्से में आग नहीं लगी है, जैसा कि वहाँ से जानकारी हमें मिल रही है।
सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से जो वैक्सीन तैयार की गई थी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश स्वीडिश फार्मा कंपनी एस्ट्रोजेनेका की मदद से ये की जा रही थी। अभी लगातार इसमें आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। अभी तक पूरी तरह से आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। सीरम इंस्टीट्यूट जो है ये हमारे साथ इस वक्त प्रशांत जुड़ चुके हैं, हमारे नुमाइंदे, और वसीम भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम इन दोनों से बात करेंगे बारी बारी से। प्रशांत, क्या इस बारे में कोई इत्तलात है कि आग जो है वो अभी भी लगी हुई है या इस पर काबू पा लिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक सीरम इंस्टीट्यूट की बात है और साथ ही साथ पुणे कमिश्नर की बात है, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि 2 बजे के आसपास जो है आग लगने की घटना सामने आई थी। 15 दमकल विभाग के कर्मचारी और वहां पर वाटर टैंकर पहुंचे जो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आग पर काबू पा लिया जाए, लेकिन अभी भी कुछ धुआं जो है इमारत में देखने को मिल रहा है। सेकेंड फ्लोर पर ये नई इमारत में आग लगी है और जो सेकेंड फ्लोर के विंडोज हैं कांच के, उसे पूरी तरह से तोड़ दिया गया ताकि जो धुआं है वो बाहर निकल जाए और आग पर तुरंत काबू पा लिया जाए। अभी ये कहना काफी जल्दबाजी होगा कि पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया है कि नहीं, क्योंकि फायर ब्रिगेड की तरफ से कूलिंग का जो काम होता है उसे अंजाम देने के बाद जब देखा जाता है कि पूरी तरह से धुआं नहीं निकल रहा है और आग कहीं बची नहीं है, तब वो डिक्लेयर किया जाता है कि आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं कि इस इमारत में आग लगी कैसे, सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि नई इमारत थी, कामकाज वहां चल रहा था। सीरम इंस्टीट्यूट की तरफ से खुद ये बयान दिया गया कि वहां पर बिल्डिंग के काम भी किए जा रहे थे और सबसे अहम यानी वहां पर रोटा इंस्टीट्यूट वायरस के प्लांट जो है उसे बिठाया जा रहा था, यानी रोटा जो वायरस है नामक उसे वहां पर प्लांट बिठाया जा रहा था। और केमिकल इंस्टीट्यूट होने की वजह से, केमिकल जगह होने की वजह से आग जब शुरुआती दौर में लगी तो तेजी से फैलने की कोशिश में थी और जिसकी वजह से मौके पर राहत बचाव का काम जो है शुरू किया गया। अब जो है वहां पर पुणे इंस्टीट्यूट के जो सीईओ हैं अदर पूनावाला, उन्होंने खुद जो है ट्वीट कर करके ये जानकारी दी है कि कोई भी हताहत इस मामले में नहीं हुई है। 3-4 लोग जो अंदर फंसे हुए थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और आग पर पूरी तरह से फायर फाइटिंग जो है कंप्लीट चल रही है और जल्द ही इस पर आग पर काबू पा लिया जाएगा। आग पर काबू पूरी तरह से पाया नहीं जा सका है। हमारे साथ वसीम भी जुड़े, हमारे नुमाइंदे। वसीम, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? और सबके जहन में यही सवाल है कि कोविड को लेकर जो वैक्सीन की तैयारी चल रही थी, बताया जा रहा है कि ये दुनिया के सबसे ज्यादा मिकदार में यहाँ पर वैक्सीन की तैयारी हो रही थी। क्या वो यूनिट इससे मुतासिर हुआ है? एक बार फिर से मैं अपने नाज़रीन के लिए जानना चाहूंगा। देखिए, जिस तरह से आग लगी है इसके बाद कहीं ना कहीं पूरा देश हिला हुआ है, क्योंकि देश भर में जो मेडिसिन सप्लाई होने वाली थी कोविड की, उसकी 65% से ज़्यादा जो बनाने की जो प्रक्रिया है यहीं पर शुरू हुई थी। तो ऐसे वक्त में आग लगना कहीं ना कहीं सबके लिए चिंता का विषय है, खास करके महाराष्ट्र सरकार के लिए। अभी कुछ देर पहले ही अजित पवार जो डिप्टी सीएम है उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जिस तरह से आग लगी उसकी जाँच की जाएगी। और जो अब ये बता रहे हैं हमारे सूत्र कि जहाँ पे ये आग लगी है, जहाँ कोविड के जो मेडिसिन रखे गए हैं वो अभी फिलहाल सुरक्षित हैं, इस तरह की बातें सामने है। लेकिन जब तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जाएगा तब तक ये नहीं कहा जा सकता है कि आग पर पूरी मेडिसिन सुरक्षित है या नहीं। लेकिन जिस तरह से एक पूरी मुहिम की शुरुआत हुई थी और लोगों में एक आशा जागृत थी कि इस जो लड़ाई है कोरोना की, इस लड़ाई से लड़ते हुए हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और ये हमें काफी मदद करेगी, देश की दवाइयां हमें मदद करेगी। और ऐसे वक्त में आग लगना एक बड़ी लापरवाही साफ तौर पर दिखाई दे रही है और ऐसे विषयों को लेकर भारत सरकार बाकायदा जांच के आदेश भी देगी। जी हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अमित भी जुड़ चुके हैं। अमित जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इस वक्त ताज़ा जानकारी मिल रही है? हालांकि जो खबरें अभी हमें बाकी दोनों नुमाइंदों से मिली उसके मुताबिक किसी जानी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन फिर भी सीरम इंस्टीट्यूट में आग लग जाना यही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। अमित, क्या ताज़ा जानकारी है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो 3 से 4 किलोमीटर में पूरा फैला हुआ है और जिस बिल्डिंग में आग लगी, जो नई इमारत थी, पहले ये बताया गया कि यहाँ बीसीजी का टीका का काम चल रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था, प्लास्टिक के सामान जो पड़े हुए थे और कागज के गत्ते लगे हुए। तो अचानक जब आग लगी तो कागज के गत्ते और प्लास्टिक की वजह से आग जो है फैलती गई एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक। और जब हमारे पास जो विजुअल आए उससे धुएं को देख के अंदाजा लगाया जा सकता था कि कितनी बड़ी आग है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि स्पष्ट ये हुआ कि जिस इमारत में कोविशील्ड का काम चल रहा था उससे इस इमारत की दूरी लगभग 1 किलोमीटर का अंतराल है, इसलिए
कोविशील्ड को किसी भी प्रकार का नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। आग पे काबू पाया जा चुका है, लेकिन धुएं का गुबार इतना है कि अधिकारियों का अंदर जाना जो है दुर्लभ हो रहा था। और मैं आपको बताऊं कि इतने धुएं में हर फायर ब्रिगेड का अधिकारी नहीं जा सकता। एक बहुत ट्रेंड अधिकारी जो होते हैं, जो एक प्रकार का किट पहनते हैं और मुंह पे ऑक्सीजन मास्क लगाते हैं और उन्हें ट्रेनिंग दी हुई होती है कि आखिरकार इतने धुएं में कैसे अंदर जा सकते हैं, तो वही अंदर प्रयास कर रहे थे। शीशों को तोड़ा गया ताकि धुआं बाहर निकले, क्रेन का इस्तेमाल किया गया, पानी का बौछार किया गया और फिर जो है अंदर दाखिल हुआ गया। दाखिल होने के बाद ये देखा गया कि वहां पे कोई मौजूद नहीं है, 4 लोग अंदर फंसे हुए थे, सभी को निकाल लिया गया और हर फ्लोर की जो है पूरी गहनता से जांच की गई। ये हुआ पहला स्टेप। अब जो है वापस धुआं जो है अभी भी थोड़ा बहुत निकल रहा है, उस जब तक कूलिंग का काम पूरा हो जाएगा उसके बाद एक बार और सर्च किया जाएगा कहीं किसी कोने में कोई व्यक्ति फंसा तो नहीं है इस पूरे मामले में। उसके बाद हमने देखा कि जो पुणे के पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता, उनका बयान ये आता है कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी, यहाँ पे काम चल रहा था, किसी भी प्रकार का टीके का काम यहाँ नहीं चल रहा था, लेकिन प्रोडक्शन की तैयारी जरूर की जा रही थी कि आने वाले समय में यहाँ पे इस बिल्डिंग में प्रोडक्शन जो है जरूर होगा। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि ये अच्छी खबर है कि कोविशील्ड वैक्सीन कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये भी एक तरह से बुरी खबर दूसरी ये भी है कि बीसीजी का जो टीका लग रहा था, जैसा कि जानकारी के सामने आ रही थी, इस कंपनी से इस टीके को पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी भेजा जाता है। यानी कहीं ना कहीं नुकसान जो है बहुत सारा हुआ है। और आधार पूनावाला जो सीईओ हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी करके कहा कि किसी की जान माल की नुकसान नहीं हुई, लेकिन जो फ्लोर है उस फ्लोर का बहुत सारा नुकसान हुआ और मैं सबकी दुआओं और प्रार्थनाओं का जो आभार व्यक्त करता हूं जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना जो है होने से बच गई। लेकिन एक बात अमित, यहाँ पर एक बात ये सामने आ रही है कि जिस इमारत के जिस हिस्से में आग लगी है वहां पर जैसा आपने बताया कि 4 लोग उस इमारत में थे, 4 में से 3 को रेस्क्यू कराया जा सका है। क्या चौथे के बारे में कुछ खबर मिल पा रही है? और क्या वाकई उस पूरी इमारत में जहां ये आग लगी है सिर्फ और सिर्फ 4 ही लोग थे? देखिए 2:30 बजे के करीब आग लगती है, 2:45 बजे करीब फायर ब्रिगेड को कॉल जाता है, 5 गाड़ियां शुरुआती दौर में यहाँ पे पहुंचती हैं। ये बताया गया कि 15 से 16 लोग थे, जैसे ही थोड़ा बहुत आग की लपटें होती, कई तो नीचे भाग गए और अंदर आग थे। अब जब फायर ब्रिगेड अधिकारी वहां पे हैं तो 3 लोगों को रेस्क्यू पर एक शख्स जो है अंदर फंसा हुआ, ऐसी जानकारी निकल सामने आई और सारी फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने दी। लेकिन अभी कुछ ही देर पहले पुणे अमिताभ गुप्ता ने जानकारी दी कि सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, कोई भी इंसान नहीं। जो पहला सर्च ऑपरेशन मैं आपको बताऊं, इसमें नियम ये होता है कि पहली बार जब आग बुझाने का काम होता है, जब टीम अंदर घुसती है फायर ब्रिगेड की, तो व्यक्ति के अंदर कोई फंसा तो नहीं। जो पहला जो चरण था उसमें ये देखा गया कि अंदर कोई फंसा नहीं है, लेकिन धुएं का गुब्बार बहुत ज्यादा था। अब जैसे ही धुआं थोड़ा शांत होगा दोबारा सर्च ऑपरेशन अंदर किया जाएगा कि कहीं कोई फंसा तो नहीं है इस पूरे मामले में। और अगर पॉजिटिव देखा जाए, जैसे इस बात की जानकारी मिली, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जिलाधिकारी, पुणे पुलिस कमिश्नर और स्थानीय प्रशासन से बात की और तुरंत जो है मौके पे पहुंचने के लिए कहा और ये एश्योर किया कि किसी भी प्रकार से जान माल की हानि और कोविशील्ड की हानि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अजीत पवार जो उप मुख्यमंत्री होने के साथ साथ पुणे के गार्डियन मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने भी तुरंत स्थानीय प्रशासन से बात की और इस पूरे मामले के जांच के आदेश दे दिए गए। अगर इस शॉर्ट सर्किट से भी आग लगी तो पुणे इंस्टीट्यूट, सीरम इंस्टीट्यूट जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, जो इस समय पूरी दुनिया में जो इसका नाम छाया हुआ है, क्यों? क्योंकि कोविशील्ड की वैक्सीन बनाई जा रही है आत्मनिर्भर भारत को देखते हुए, जिस तरह से बिल्कुल। अमित, कई ऐसे देश हैं जहां वैक्सीन भेजी भी जा चुकी है, लेकिन एक सवाल यहां पर अहम है कि इस पूरे इलाके को जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन माना जाता है और ये भी बताया जाता है कि तकरीबन 100 एकड़ में ये फैला हुआ है, तो जो आप बता रहे हैं कि जिस बिल्डिंग में आग लगी है वो अभी निर्माणाधीन थी, यानी जेर तामीर बिल्डिंग थी, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जिस बिल्डिंग में कोविशील्ड का काम चल रहा था वो इससे काफी दूरी पे है, जैसा आपने बताया 1 किलोमीटर पे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ पुणे के कमिश्नर जुड़ चुके हैं, फोन लाइन पर है। मैं बहुत स्वागत करते हुए, इस्तकबाल करते हुए आपसे सवाल करना चाहूंगा कि क्या इस वक्त ताज़ा जानकारी मिल रही है? कमिश्नर साहब, आप हमें ये बताएं कि क्या आग पर काबू पाया जा सका है, कोई हताहत तो नहीं हुआ? देखिए, बहुत कुछ काबू में आ चुका है, करीब 95% हो चुका है। थोड़े बहुत कुछ धुएं निकल रहे हैं, कुछ स्पॉट्स हैं, उनको बुझाने का काम हो रहा है। और अभी तक हमारी जो भी चेकिंग हुई इसमें किसी तरह की कोई भी जान की या किसी तरह की हानि नहीं है, कोई भी इंजर्ड भी नहीं है। तो ये एक है राहत की बात।
जी, लेकिन राहत की बात जरूर है ये कि अब किसी तरह से कोविशील्ड का जहां पर काम चल रहा था वो उस पर कुछ असर नहीं पड़ा, लेकिन इस खबर ने बहुत चौंका दिया, परेशान कर दिया न सिर्फ देश को बल्कि दुनिया के कई कंट्रीज के लोगों को। ये क्या एक लापरवाही माना जाए? देखिए, अभी आग कैसे लगी, क्यों लगी, इसके बारे में एक बार जब पहले फर्स्ट रेस्क्यू मिशन हो जाए और आग बुझा ली जाए, उसके बाद पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी। इन्वेस्टिगेशन में जो भी कंक्लूजन आएंगे हम बताएंगे। जी, अभी क्या जानकारी मिल पा रही है कि ये इसकी वजह क्या रही एग्जैक्टली? शॉर्ट सर्किट ही वजह है या कुछ और वजह है? इतनी जल्दी इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू भी नहीं हुआ है, क्योंकि पहली प्रायोरिटी जो होती है लोगों का रेस्क्यू और आग बुझाना, वो अब खत्म होते आ रहा है। उसके बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू हो गया, तो इन्वेस्टिगेशन होने के बाद हम किसी कंक्लूजन पे। चलिए, बहुत आपका मैं मुश्किल वक्त ले रहा हूं, बट एक सवाल और करना चाहूंगा कि ये जो खबरें आ रही हैं कि जिस बिल्डिंग में, जिस हिस्से में आग लगी वहां सिर्फ 4 लोग थे, क्या ये सही है? अभी इस चीज का हिसाब लगाना कहना मुश्किल है, लेकिन जो भी थे सारे रेस्क्यू कर लिए गए हैं और वहां पर प्रोडक्शन अभी होता भी नहीं था। तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन था, वहां पर प्रोडक्शन होता एक बार 10-15 दिन बाद। तो अभी वहां प्रोडक्शन से भी, इससे जो सीरम ने हमको जानकारी दी उसके हिसाब से प्रोडक्शन पर भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो जहां पर प्रोडक्शन अभी हो रहा था वहां से ये जगह कितनी दूरी पर जहां आग लगी है? देखिए बिल्डिंगें हैं, आजू बाजू सारी जगह बिल्डिंगें हैं, तो इस बिल्डिंग में तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। सिंपल सी बात। कहीं धुएं हुए का कोई असर तो नहीं हुआ होगा? अभी देखते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। अमिताभ गुप्ता साहब हमारे साथ मौजूद थे, पुणे के कमिश्नर हैं, और जैसा उन्होंने बताया है कि जो लोग भी उस इमारत में फंसे हुए थे उन तमाम लोगों को रेस्क्यू करा लिया गया है। मैंने ये पूछा कि क्या और लोग थे या हो सकते हैं कि क्या सिर्फ 4 ही लोग थे? उनका कहना है कि अभी ये देखना होगा, अभी ये कहना जल्दबाजी होगी। प्रशांत, आपके पास मैं फिर से आ रहा हूं। क्या ये माना जाए कि वहां सिर्फ 4 ही लोग थे और कोई नहीं था, कोई और फंसा हुआ नहीं? चूंकि पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर से इस बारे में नहीं कहा कि जब तक हम पूरा इसके बारे में जानकारी इकट्ठा ना कर लें, अंदर जाके हर फ्लोर को देख ना लें, तब तक कहना मुश्किल है। क्या ये समझा जाए कि वहां कुछ और लोग हो सकते हैं या नहीं हो सकते? जी बिल्कुल, देखिए उनकी तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि वहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अमित जी ने बताया कि सबसे पहले फायर ब्रिगेड के अधिकारी अंदर जा करके यही देखते हैं कि इमारत में कितने लोग हैं, कौन फंसा हुआ है, उनको पहले रेस्क्यू किया जाए। प्राथमिकता वही होती है। आपको रुकना चाहूंगा, उद्धव ठाकरे का बयान सुनते हैं, सीएम महाराष्ट्र। और कोविड वैक्सीन जहां बन रही थी वहां आग नहीं लगी थी, उसके बाजू में बीसीजी की वैक्सीन जहां बन रही थी या बना रहे थे वहां आग लगी थी। और इसलिए मैंने इसे कहा कि आपको मिलने के बाद अभी मैं बैठकर सारे लोगों को संपर्क करूंगा। पहली प्राथमिकता तो यही है कि आग को काबू में लाना। ठीक है, इसके पीछे कुछ घातपात हो नाही, ह्याच्या बरोबरीने एक आणखीन माहिती तुम्हाला सांगण्याची गरज आहे की आज दिवसभर तुम्ही पाहिलं मी इथे होतो, राज्यातील खासदारांची बैठक ही मी घेतली। माझ्यासोबत तो उद्धव ठाकरे वजीर आला महाराष्ट्र ने सीधे तौर पर कहा है कि सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो है वहां पर आग पर काबू पाना, इसलिए पूरा फोकस जो है वो आग पर काबू पाने को लेकर है। उन्होंने साफ इस बात को किया है कि जिस बिल्डिंग में कोविशील्ड की तैयारी का काम चल रहा था उस बिल्डिंग से दूर एक दूसरे बिल्डिंग पर जो अभी ज़ेरे तामीर थी उसमें ये आग लगी है। उनके कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि कोरोना का जो वैक्सीन वहां पर बन रहा है, जो तैयारियां चल रही है कोविशील्ड, उस प्लांट से ये बिल्डिंग काफी दूरी पर है। उस प्लांट को, उस बिल्डिंग को जिसमें कोविशील्ड की तैयारी का काम चल रहा है या कोविशील्ड वहां रखा है, उस पर इस आतिशज़दगी का कोई असर नहीं पड़ा है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्या कोई साजिश है या फिर ये एक अचानक पेश आने वाला एक हादसा है या वाकई ये जो है शॉर्ट सर्किट ही एक वजह है। इस बारे में बहुत तफ्तीली इस बारे में छानबीन की जाएगी। बाकायदा इसके लिए हुक्म दिया जा चुका है, लेकिन पहली जो उन्होंने बताया कि ज़रूरत है वो ये है कि आग पर पूरी तरह से काबू पाना। और अभी हमने कुछ देर पहले पुलिस कमिश्नर पुणे से बात की थी, उनका कहना था कि आग पर 90%, 95% काबू पाया जा सका, मतलब पूरी तरह से भी काबू नहीं पाया जा सका। उन्होंने भी साफ तौर से कहा था कि जो लोग भी इस बिल्डिंग में थे उनको रेस्क्यू करा लिया गया है, लेकिन अब जब बिल्डिंग के अंदर पूरी तरह से ये अमला जाएगा और देख पाएगा कि वाकई और कोई वहाँ नुकसान जानी तो नहीं हुआ है।
और अब हम इस खबर से आपको